क्योंकि पाकिस्तान ने सर्वाइव किया है एक स्पिन स्टॉर्म इन अबू धाबी। 5 विकेट विन थी, कैंपेन अभी भी अलाइव है, मगर कोलैप्स का अलर्ट भी हमारे सामने है। तो चेस हमारा 138 इन 18 ओवर्स वर्सेस श्रीलंका, which was 133 for 8. Man of the match थे हुसैन तलत, नवाज who really finished the match, and then Shaheen's 3 for 28. So स्कोर छोटा था पर ड्रामा, yes there was a lot of drama। और हसरंगा ने तो ऑफ कोर्स कहानी चेंज की। अब क्वालिफिकेशन की मैथ शुरू है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। टुमारो वी हैव अ बिग मैच, टुमारो वी हैव टू विन द मैच, विन मस्ट विन। एक और मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, बट यस श्रीलंका के होप्स आर डाइंग डाउन विद नो पॉइंट्स। एंड जल्दी से पहले हम अपने एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं, फिर आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखाते हैं। एंड लेट्स हैव अ लुक एट द सिनेरियो ऑफ एशिया कप 2025। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ऑफ कोर्स हम लोग मैच की बात करेंगे, अपनी बॉलिंग की बात करेंगे। भट्टी साहब चले आए, पॉइंट्स टेबल पे नज़र मार लेते हैं, और अब क्या मैथ है, क्या हिसाब किताब है, इस पर भी बता लें कि कल हमने अब मैच खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ। फातिमा, बिल्कुल पॉइंट्स टेबल तो क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान टीम बिल्कुल अभी टूर्नामेंट में उसकी होप्स अलाइव हैं। लेकिन आज जो मैच होना है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, तो बांग्लादेश को यहाँ हारना पड़ेगा ताकि बांग्लादेश पहली डिफीट उसको हो। फिर जो आखिरी मैच है इंडिया वर्सेस श्रीलंका, अगर पाकिस्तान कल जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनमें से मेरे ख्याल में अगर बांग्लादेश की टीम हार गई इंडिया से तो फिर पाकिस्तान को हराना पड़ेगा बांग्लादेश को, और हराकर पाकिस्तान आगे चला जाएगा। पॉइंट्स टेबल तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इंडिया, जिसके लिए हमारे लोग तो अक्सर कहते हैं कि चलें अच्छा हुआ इंडिया हार जाए, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो उसमें इंडिया को जीतना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के लिए रास्ता आसान हो जाए। ठीक है सर, सिचुएशन ऐसी है, बट हमारी टीम की भी अपनी सिचुएशन कैसी है, इस पर भी हम एनालिसिस ज़रूर करेंगे। कल के टर्निंग पॉइंट्स क्या थे मैच के, इस पर भी थोड़ी सी अपडेट करेंगे। सिकंदर, डू यू सी ये प्लेइंग 11 ये जो मिक्स चल रहा है, दिस टू गो फॉरवर्ड इन द रिमेनिंग मैचेस? ये देखो, एकदम से रैपिडली चेंजेस जो करते हैं ना, वो टीम में लड़खड़ाई भी होती है। जब आप लड़खड़ा जाते हैं ना, तो फिर कभी आप एक को बदलते हैं, दूसरे को बदल रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि यू आर नॉट सेटल्ड। ये नहीं होना चाहिए। आपको अपनी एक लाइनअप लेकर चलना चाहिए। बहुत ही कोई ज़रूरत हो तो आप चेंज करें, मगर अभी तक हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। कल जो है मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बहुत ही मुझे भी राशिद ने जो है बहुत अच्छा एक वैगन व्हील भेजा था, जिसके अंदर ये साफ नज़र आ रहा था कि दोनों बैट्समैनों ने जो 58 रन की पार्टनरशिप लगाई है। जब 80 पे 5 हो गए थे तो उस वक्त मैं भी लड़खड़ा गया था, भैया ये क्या हो गया, डर लगने लगा था। जितने लोग थे उन्होंने मुझे घेरा हुआ था। कल मेरे पास कोई ऐसा स्पॉट नहीं था खाली कि मैं वहाँ बैठता, मैं चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, मैं कोना पकड़ा हुआ था, मगर ऑब्वियसली पाकिस्तानी आ जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर वो उस वक्त सब ये कह रहे थे मारे गए, मगर बहुत अच्छा दोनों खेले, दोनों ने दोनों तरफ बैटिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की। और उससे साफ नज़र आता है कि जो लड़के हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये तो सब सही है। अब साइम की पोजीशन जो है गलत, वो ऐसी हो गई है कि डाउटफुल हो गई। क्या उसको खिलाना चाहिए या उसको एज अ बॉलर खिलाना चाहिए? अगर एज अ बॉलर खिलाना चाहिए तो वो बैटिंग, उसने कल बॉलिंग ही नहीं कराई। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह सोच रहे हैं कि हसन नवाज को, मेरे ख्याल से कल हसन नवाज को अंदर होना चाहिए था, मगर वो नहीं हुआ। तो अब जो है हो सकता है हसन नवाज को लेकर आए, उसको ट्राई करके देख लें। अगर साइम से अगर रन नहीं हो रहे तो मेरे हिसाब से उनको लेकर बॉलिंग बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है बॉलिंग का। तो साइम का होने से ये होता है कि कभी ज़रूरत पड़े तो उसकी बॉलिंग काम आ जाती है। बिल्कुल, जहाँ मिस्ट्री स्पिन ने मैच को मिस्ट्री बना दिया था, वहाँ नवाज ने भी 18th ओवर को एक इट वाज लाइक एन इंस्टाग्राम रील। आई लव्ड वाचिंग दैट ओवर। बट एनीवे, जिस तरह आप बात कर रहे हैं राशिद भाई हुसैन तलत की भी, आई मीन आई वुड लाइक टू सी कि एक बड़े स्कोर जब हो बोर्ड पे ना, लाइक 180+, उसमें वो किस तरह बैट करता है। फिर मैं ज़रूर उनका टेम्परामेंट और देखना चाहेंगे, आई एम श्योर, बट ही डिड गुड येस्टरडे। मगर जिस तरह सिक्कू बात करें कि हमें किसी तरह हसन नवाज को फिर एडजस्ट कर लेना चाहिए, बट एट एक्सपेंस ऑफ हु? साइम अयूब ही सर, कोई फैंस यही बात कर रहे हैं। देखिए, अभी आपने हुसैन तलत की बात की कि हम बात कर रहे हैं कि 180 चेज कैसे करते हैं। हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल हो गया था। अगर ये आउट हो जाते ना तो हम बाहर हो गए थे टूर्नामेंट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था।
क्योंकि अंडर प्रेशर थे नवाज भी और हुसैन तलत भी, जिस तरह से इंडिया के खिलाफ, और बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है एक बड़े मैच में, हाई प्रोफाइल मैच में आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती, तो दोनों आराम से खेले। हुसैन तलत में भी देखे कामयाबी तो मिली उनको, 2 विकेट नो डाउट शाहीन ने ऊपर से आउट कर दिए थे, लेकिन 2 विकेट जो विकेट लिए हैं इन्होंने वो तो कमाल की थी, वहां पे वो रह ही गए थे बिल्कुल भी ना। बाकी आगे के मैचेस के लिए देखिए 180 रन चेज करना, अगर तो हुसैन तलत तक बात आ गई है, वो भी 50 रन चाहिए होंगे या 40 रन चाहिए होंगे ना चेज करने में, ऊपर वाले को करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे 4-5 प्लेयर्स तो फारिग ही, मतलब परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, ये वही टीम है जो कि 11 खेल रहे हैं जिसमें 5 परफॉर्म कर रहे हैं, वो टीम जीते जा रही है, इंडिया के अलावा जीते जा रही है। ये भी एक डायरेक्शन तो जीतने की नजर आ रही है आपको, लेकिन जैसे साइम अय्यूब की बात करते हैं या मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 3 तो आपके पास फिंगर पे हैं कि ये प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और खेल रहे हैं और पाकिस्तान जीत रही है। तो इसका वजह ये है कि आपके पास जो क्वालिटी नजर चाहिए वो है नहीं। लेकिन हुसैन तलत या नवाज की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, अभी उसी की उन्हीं की बात हो रही है, इन्होंने बहुत ही उम्दा बैटिंग की है, नो डाउट रन कम थे, लेकिन ये मैच का वैल्यू बहुत ज्यादा हमारे लिए थी, क्योंकि ये मैच जीतते तो आगे जाते ना, सेमीफाइनल में तो आ ही गए एक तरह से बांग्लादेश से, और मेरे ख्याल से आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बांग्लादेश आती है तो हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, हम लोग फैंस दोनों मतलब मैचेस के लिए एक्साइटेड जो आज खेला जाएगा एंड ऑफ कोर्स वन टुमारो। एंड अहमद, आई थिंक जो कोच नोट्स लिख रहे होंगे, बिकॉज एट वन पॉइंट वी वर 57 for 4, इट वाज अ स्टिकी सिचुएशन, तो चेज में हम लोग कहाँ गलत गए? आई मीन हमने देखा रोटेशन फ्रीज भी हो गई थी, 6 से 9 ओवर्स में हम देख रहे थे सिंगल्स का फ्लो भी टूट गया था, देन यू हैड दिस डॉट बॉल प्रेशर। आपके क्या नोट्स हैं फॉर द चेज, व्हाट वेंट डाउनहिल? लेकिन थोड़ी चेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर से पहले 3 बल्लेबाजों में से एक जो है मैच को रीड करके लंबा जाए। यू एक्सपेक्ट कि सीनियर प्लेयर जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस पता है वो जाएगा, तो फखर जमान एक दो प्लेयर जो फेल हुए, ठीक है हम साइम अय्यूब की तो बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो फेल है, वो शायद अब 5 भी हो जाए, लेकिन फखर जमान का क्या करना है? मतलब वो कौन से टूर्नामेंट हैं जिनके लिए फखर जमान के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, और वो किधर है सारे लोग जो T20 के अंदर वो बोलते थे कि जिस दिन करेगा वो जितवाए, वो कब करेंगे? हम भी यही बोलते हैं कि यार करें तो सही, वो करें, आए, हम भी यही देखना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों में T20 में कहाँ उन्होंने किया है, और वो ये नारा किस परफॉर्मेंसेस पे लगाया गया था। सिर्फ PSL, वो तो लाहौर कलंदर के लिए परफॉर्मेंस कर देते हैं, जो 10-11 सीजन खेले हैं, बीच में से 3-4 सीजन उनके अच्छे गए होंगे, तो नॉर्मल प्लेयर जो हैं वो यही करते हैं ना कि 7-8 सीजन खेलते हैं, उनके 3-4 सीजन अच्छे जाते हैं, इसलिए वो कैरी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने नहीं किया। और इस यंग टीम के अंदर पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान की इमाम कौम और हम जैसे एक्सपर्ट्स, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो पाकिस्तान के अगर कोई चांसेस हैं तो वो परफॉर्मेंस करेंगे और यंगस्टर्स को भी साथ साथ बचाएंगे। अब मसला ये हो रहा है कि वो ही आउट होके हार जाते हैं, कभी उनके कोई कैच का मसला, वो कैच पे खुश नहीं है, कभी वो गंदा शॉट मार देते हैं। अब आप देखें ना अभिषेक शर्मा वगैरह की टेक्निक में और इनकी टेक्निक में फर्क देखें, वो आप कभी नहीं देखेंगे अभिषेक शर्मा इधर के उधर चले गए, इधर जहाँ का बॉल है वो वहां खेलते हैं, और जब बहुत फंस जाए फिर इम्प्रोवाइज करते हैं ये लोग। लेकिन आप दूसरी तरफ फखर जमान को देखेंगे तो बहुत मूवमेंट है क्रीज के अंदर, तो अभी तक उनको यही समझ नहीं आ रही है कि T20 के अंदर उन्हें किस मेथड के साथ जाना है, स्लो जाना है, तेज जाना है, उनका नंबर क्या है। इंजर्ड होते हैं, बाहर हो जाते हैं, इंजर्ड होते हैं, वापस आ जाते हैं, चौथे पे जाते हैं, ओपनर आते हैं, फिर ओपनर आके परफॉर्मेंस नहीं करते, फिर उनको तीसरे चौथे पे किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान सिर्फ एडजस्ट ही करना चाह रहे हैं। अजहर अली के साथ हम देखा करते थे कि अजहर अली को सिर्फ एडजस्ट करने की कोशिश होती थी, किसी तरह टीम के अंदर वो एडजस्ट रहे, ऊपर नहीं तो नीचे, नीचे नहीं तो ऊपर, इस तरह के और भी प्लेयर्स रहे हैं। उनमें से एक फखर जमान भी है कि बाहर नहीं करना है, किसी और को नहीं खिलाना है, ऊपर नहीं होगा तो नीचे लेके आना है, नीचे नहीं होगा तो ऊपर लेके जाना है। फखर जमान के करियर T20 में कुछ इसी तरह की स्टोरी रही है, कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे वो इन हालातों के लिए, अपने आप के लिए भी 10 साल उन पे जो इन्वेस्टमेंट की थी। मेरा ख्याल है कि अभी तक अगर उन्होंने इस एशिया कप में परफॉर्मेंस करके सिंगल हैंडेडली, अल्लाह करे पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे और भारत के अगेंस्ट मैच ना जितवाया, तो वो 10 साल की काफी ज्यादा प्लेयर्स की तरह इन पे भी जो T20 के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी वो वेस्ट होगी। तो भट्टी साहब आप एग्री करते हैं? जी जी जो अहमद बात कर रहे हैं ना, इसी किस्म का शिकवा कल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुसैन तलत ने भी किया है। उसने कहा है कि मैं 6.5 साल में
मुझे 20 T20 इंटरनेशनल मिले, मैं वनडे में फेल हुआ तो मुझे T20 से ड्रॉप कर दिया गया, T20 में फेल हुआ मुझे वनडे से ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं जिस पोजीशन पर मिडिल ऑर्डर में खेलता हूं तो मुझे भी मौके देने पड़ेंगे ताकि मैं भी अपने आप को प्रूव करूं। तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह साइम को मौका मिल रहा है, फखर को मिल रहा है, कप्तान को मौका मिल रहा है, तो अब प्लेयरों ने नाम नहीं ले रहे बच बचा के। बहरहाल उनका शिकवा है कि भाई हमें भी प्रॉपर चांस दिया जाए, हमें भी पूरा मौका मिले ताकि हम अपने आप को प्रूव कर सकें। जी जी बिल्कुल, उन्होंने बोला था कि मिडिल ओवर्स में बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, ही वांट्स के एक अच्छी लॉन्ग स्ट्रीक उनको मिले। अच्छा चलिए बॉलिंग पे हम लोग बात करते हैं। जी जी एक और जो हुसैन तलत ने बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब मिडिल ऑर्डर में 4-5 ही बैट्समैन रह गए, उनमें से मैं भी एक हूँ। चलो ठीक है, ये हुसैन तलत जी ने बात तो सुन ली। अगर सिक्को अब हम लोगों का पावर प्लान बॉलिंग का क्या हम लोगों ने अब व्हाट हैव वी डिसाइडेड कि अबरार की जो है विल यूज हिम इन द मिडल, व्हाट इज़ योर मिस्ट्री स्पिन काउंटर एज वेल? आई थिंक ये बैटिंग के तौर पे करें, पर हमारा स्पिन टेम्पलेट अब क्या होगा अगेंस्ट बांग्लादेश, बिकॉज दिस इज बांग्लादेश कटर्स वर्सेस पाकिस्तान फिनिशर्स। बट मुझे पता करने कर हमारा बॉलिंग प्लान अब क्या होना चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट टू दैट। यार देखो अभी जो कल जो 3 पेसर्स ने गेंदें की है, बल्कि 4 ने किए, तो हुसैन तलत ने भी आउट किए, उसने भी बॉलिंग की, फहीम ने की, हारिस ने की और उसने की शाहीन ने। तो हो सकता है यहाँ पर ये चारों मतलब है कि चारों की जरूरत नहीं हो, स्पिनर्स की जरूरत हो। तो इब्रार के साथ हमें कोई ना कोई रखना है। हम क्यों नहीं बॉल करा रहे मोहम्मद नवाज से, मुझे नहीं पता। भट्टी साहब ने अगर पूछा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी से कि भाई क्या हो गया, 2 मैच गुजर गए हैं, मोहम्मद नवाज बिल्कुल ही गायब हो गया। अगर ऐसा लग रहा है कि जी या तो वो अनफिट है, ऐसा तो नहीं होता कि एक बॉलर को आप कहें कि हमारा बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है और फिर वो 2 मैचों में बॉल ना कराए। ये पिचेस तो स्पिनर्स के लिए, तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अगर हुसैन ये अपना मोहम्मद नवाज बॉलिंग नहीं करा रहा तो फिर आपके पास बॉलर तो रह गए ना, आपके पास फिर कौन है? अब आगा जो है उसने कल 1 ओवर कराया, उससे पहले बॉलिंग ही नहीं कराई, तो ये बड़ा डाउटफुल हो जाएगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि साइम को आपको रखना पड़ेगा नीचे, आप उसको बैटिंग दें बिल्कुल और बॉलिंग करवाएं, अब उसको बॉलर ही बना दें। अब क्या कर सकते हैं, वो अगर सईद अनवर नहीं बना, सईद अजमल ही बना दें, उसको कराएं बॉलिंग। अब क्या कर सकते हैं, आपके पास होना तो चाहिए ना कोई बॉलर। आपके पास वो बॉलर नहीं है, यहाँ पर तो सारे स्पेसर्स नहीं चलेंगे, यू हैव टू हैव स्पिनर्स। तो अब ये डिसाइड करना है, या फिर सुफियान को खिलाएं उसकी जगह लाकर, देख लें आप किसको खिलाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक बॉलर स्पिनर और होना चाहिए अगर मोहम्मद नवाज बॉलिंग नहीं करा रहे। अदरवाइज मोहम्मद नवाज को बॉलिंग 100% करानी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इज नॉट बॉलिंग। ये कोई फार्मूला नहीं है कि लेफ्ट हैंडर आ गया तो मैं बॉल नहीं करूंगा या उसको बॉल नहीं कराई जा रही। मुझे तो कुछ चीजें बिल्कुल ही समझ से बाहर हैं, तो अभी मैं क्या कमेंट्स दूं। मेरे हिसाब से तो नवाज को खेलना चाहिए और बॉलिंग करानी चाहिए।